नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार में सियासी बदलाव की चर्चा के बीच आरजेडी का बड़ा बयान आ गया है। आपको मालूम है कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि आज से लेकर 22 जनवरी तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की सक्रियता गैर भाजपाई राज्यों में बढ़ेगी। और उन्होंने तो आगे ये भी कह दिया है कि इस बात की उनके पास पुख्ता खबर है, पुख्ता जानकारी है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मनोज झा ने आज बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि आज से लेकर 22 तारीख तक सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की सक्रियता बढ़ने वाली है। बड़ी पीसी की है, तो क्या कुछ मुख्य बातें और कही हैं मनोज झा ने? देखिए, ईडी ने जो अभी मनोज झा ने जो बात की है वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो सच्ची बात है। मतलब इसलिए मैं ईडी तो सक्रिय है ही ना। ईडी ने देखिए यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नोटिस दे रखा था, आपको याद हो 5 तारीख उनका डेट है, समन जारी है, पूछताछ के लिए बुला रखा है दिल्ली ऑफिस में। उसी तरह से वहाँ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बुला रखा है, 7वीं नोटिस उनको हो गई है। अब इसके बाद तो उनकी गिरफ्तारी निकट हो गई है। ये चर्चा हो रही है कि वो अपनी धर्मपत्नी को, जैसे बिहार में लालू जी ने राबड़ी जी को बागडोर सौंपी, वो इस्तीफा दे के अपनी पत्नी को सीएम बनाने की चर्चा हो रही है। वेस्ट बंगाल में वहाँ अभिषेक बनर्जी को नोटिस दे रखा है, वहाँ भी उसी दायरे घेरे में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। तो कुल मिला जुला कर ईडी की तो कार्रवाई चल ही रही है। अब मनोज झा जी सांसद हैं, वो भी दिल्ली में प्रशासनिक महकमे से करीब होते हैं, पॉलिटिकल पल्स को समझते हैं। देखिए, भाजपा विरोधी दल में है तो वो तो परोसेंगे ऐसे ही, वो आरोप भी करेंगे, लेकिन आरोप तो अपनी जगह है। किसी के खिलाफ जो आरोप है, कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो अब हम सब लोगों को भी लगता है कि चुनाव के पहले ईडी जो है, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई तेज होगी, हो सकती है। उसी को भरोसा है आज ये कहते हुए कि अब 22 के बाद भी क्या थम जाएगा। 22 को जैसे वहाँ अभी आप जान रहे हैं कि सब बड़ा इवेंट पूरी देश दुनिया अयोध्या में होने वाला है, तो 22 उनका जो डेट है तो उनके हिसाब से है। तो 22 के पहले भी हो सकता है, 22 के बाद भी होगा। इसलिए जो राजनेता तो 30 से अधिक पूरे देश भर में 30 से अधिक इस तरह से ईडी ने जो कुछ बड़ा औद्योगिक घराना है या जो राजनेता हैं, ये खबर भी छपी थी कोई अपनी ओर से, और ईडी के लोग भी बता रहे हैं जैसे अभी 5 को नोटिस है। अब वो सवाल है कि तेजस्वी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद नहीं जाएंगे। अब देखिए, कल से तो वो दिखे नहीं, कल 1 तारीख था पहला दिन, कल तो पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ। तबीयत खराब चल रही है, ये चर्चा आई, तो अब नासाद है इसी, तबीयत खराब रहेगी तो कैसे जाएंगे 5 को? जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 को तो नहीं जाएंगे जब इस स्थिति में, तो एक डेट और टलेगा। बिल्कुल, पिछली बार भी नहीं गए, पिछली बार तो तीसरी 3 डेट हो जाएगा। तो अब इस तरह से अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, कुल मिला जुला कर मनोज झा ने इसी संदर्भ में बात की है। वो सिर्फ कहिए कि एक राजनीतिक आरोप उसको की दृष्टि से वो कह रहे हैं, लेकिन जो ईडी ने साक्ष्य इकट्ठा किया है, ईडी यूं ही से थोड़ा बुलाता है पूछने के लिए। जिस किसी को बुलाता है उसके खिलाफ केस दर्ज करता है, साक्ष्य इकट्ठा किए रहता है, उसको कन्फ्रंट करता है और उसके बाद फिर वो चार्जशीट दाखिल करता है, फिर वो आगे कुछ और जो कार्रवाई होती है, किसी गिरफ्तारी भी करता है। तो इसी दिशा में ईडी की कार्रवाई हो रही है। इसलिए मनोज झा ने जो बात कही है वो उसी ईडी की कार्रवाई को एक अपने अंदाज में परोसा भर है। तो क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अब आरजेडी को भी डर लगने लगा है, यानी कि बड़ी आशंका जता दी है कि अब तेजस्वी यादव निशाने पर है और तीनों एजेंसियों के निशाने पर, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, यहाँ तक कह दिया कि फाइल एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर हो गई। मतलब अब डर गए हैं आरजेडी जो कुछ उन्होंने कहा है, तो तेजस्वी भी खुद कह चुके हैं। जी, मनोज झा क्या कहेंगे, तेजस्वी खुद भी, आपको याद होगा पिछली बार दिल्ली से लौटे थे, तो जब भी कुछ होता है, सीबीआई तो अपनी कार्रवाई करके चार्जशीट कर दिया, सीबीआई ने जो साक्ष्य इकट्ठा किया था उसके बाद ईडी इसमें आया है। तो जो अब इनकम टैक्स का भी पहले से सब तो पूरे लालू परिवार पर चल ही रहा है। इसलिए कोई मनोज झा ने जो बात की उसमें मुझे कोई नई बात नहीं दिखती है, परोसने का अंदाज नया हो सकता है। अदरवाइज ये तीनों एजेंसियाँ
पूरा लालू परिवार घेरे में लेकिन है। एक बात जो नई कही है मनोज झा ने कि आज से लेकर 22 तारीख यानी कि ये 20 दिन काफी भारी होने वाले हैं। आज देखिए ना, आज 3 तारीख डेट आज था 2 ना, तारीख आज 2 तारीख है, 3 जी। तारीख एक डेट है ना किसी का, जी जी जी, तो 5 तारीख यहाँ 5 है। तारीख यहाँ है। तो इसी तरह से सब कम वहाँ दिल्ली के सीएम का भी है, वो तो लौट आए हैं, उनका भी है 5 तारीख का। तो वो उसी अंदाज में वो कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे वही कहा, कोई नई बात नहीं है उसमें। आज एक डेट की, आज से लेके 22 तक, 22 के बाद फिर 22 के पहले, 22 के बाद फिर ईडी की कार्रवाई थम सी जाएगी। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है। इसलिए अभी ये तो कार्रवाई जो हुई है, जी तो जो लोग टारगेटेड लीडर्स हैं, जी, मैं जी। टारगेटेड इस संदर्भ में जिसके खिलाफ ईडी ने साक्ष्य इकट्ठा कर लिया है, तो ये कार्रवाई उसी के रूप में हो रही है। भले अब विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष के तो कहेगा जी, ये टारगेट करके विपक्ष के टारगेट किया जा रहा है। जी, ये तो जी, विपक्ष जी। का आरोप शुरू से रहा है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट अपने 3 केंद्रीय एजेंसियों से के माध्यम से जी सब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोई साक्ष्य है तब ना कार्रवाई हो रही है। तो कोई, इसलिए मनोज झा की बात को मुझे कोई नई बात नहीं लगी, सिर्फ परोसने का अंदाज भर है। और जो होता है ना कि कल होकर के जो ईडी करेगा उसके पहले एक अपने समर्थकों के बीच में मैसेज देना, जी। बस इतने भर इसको मैं समझता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात तो ये है ना कि देखिए आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान उस वक्त आता है जब ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और अब तो मनोज झा ने साफ कह दिया है कि अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भी सक्रिय होने वाला है। यानी कि अब तेजस्वी यादव एक तरफ सीएम नीतीश है और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, क्योंकि लगातार कह दिया गया है। उन्होंने पीसी में आज ये भी कहा है कि बीजेपी दफ्तर से फाइल निकल चुकी है। यानी कि सीएम नीतीश और पीएम मोदी दोनों मिलकर बड़ा झटका देने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं दोनों पर है तो दोनों मिलाइए मत जी। अब सीएम नीतीश कुमार की राह अलग है, नरेंद्र मोदी की अपनी लेकिन जगह कह रहे हैं कि पलटी नहीं, मार नहीं, देंगे, वो चर्चा पलटी हुई मार है। कौन कहा? ये तो आप कह रही हैं ना, मनोज झा तो कहा है। नहीं, मनोज झा ने नहीं, लेकिन आप- चर्चाएं नहीं, जो नहीं, हैं, चर्चा जी। बहुत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी जो चर्चा हो रही है कि नीतीश, कहाँ बीजेपी की तरफ से तो रोज कहा जा रहा है कि दरवाजा बंद है। अब यहाँ नीतीश कुमार को उनके बिहार में ही घेरने के लिए पूरा ताना बाना जिसको कहिए भाजपा अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। कहीं से तो मुझे नहीं लगा कि कोई फीडबैक है कि फिर मिलने का। अब प्रदेश के सारे नेता लोग तो रोज बयान दे रहे हैं और आपको याद होगा अभी 2 प्रकरण आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ बिहार असेंबली में जी। जो मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, खास कर यौन शिक्षा पर, फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीते और उस पर प्रधानमंत्री ने उस समय बिल्कुल बिल्कुल चुनाव अभियान में रहते जैसी इलेक्शन इलेक्शन कैंपेन में जो मंच से जो बातें की, जी। शर्म करो क्या कुछ कहा, मैंने सीधा सीधी नीतीश कुमार पर इतना तीखा हमला था। अब बताइए वही फिर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से यदि हाथ की उनकी खुद की विश्वसनीयता कैसी रहेगी? देखिए 2 बार होगा बिहार में। मैं मानता हूँ कि पूरी भाजपा अभी नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने के लिए वो सब कुछ कर रही है, करती रही है। आपने देखा नहीं, जीताराम मांझी इस फोल्ड में थे ना, बिल्कुल बिल्कुल आज चले गए एनडीए में। बिल्कुल जी। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के जी, अध्यक्ष जी, थे, जी। आज उधर चले गए। चले आरसीपी गए। सिंह जो जी। दाहिना हाथ बायां हाथ कहे जाते थे बिल्कुल, नीतीश जी के, बिल्कुल, अब वो चले गए बीजेपी में। ये सब क्या कार्रवाई हो रही है? आज ही आपने देखा लव कुश रथ यात्रा की शुरुआत हुई। क्या है लव कुश? किसका था? लव कुश तो नीतीश जी का था। अब सम्राट चौधरी, पहले उपेंद्र कुशवाहा आए, फिर उधर सम्राट चौधरी भी आ गए। तो जो लव कुश का सामाजिक समीकरण जो नीतीश जी का, इसी को तोड़ने के लिए भरसक की सब कुछ हो रहा है। कुल में जब बीजेपी इस ढंग से चल रही है तो भी नीतीश जी उस पाले में चले जाएंगे। और फिर कुछ जो बातें अभी हो रही हैं, मुझे लगता है अभी कि बहुत तथ्य से मैंने सच के अभी बहुत ये करीब नहीं दिखता है मुझे। अब तो यहाँ यदि ये बात हो रही है कि नीतीश जी इसी इंडिया घटक दल में वो कन्वीनर बनाए जा सकते हैं, जो मांग होती रही है कि उनकी अहमियत, उनके अनुभव, उनके योगदान को नहीं दरकिनार किया जा सकता है, तो कन्वीनर हो जाएंगे। तो एक फिर प्रत्याशा, अभी तक तो पहली बैठक के बाद नीतीश जी की पहल रंग लाई। अब कांग्रेस ने उसको अपने हाथ में ले लिया। कांग्रेस हैंडल कर रही थी, बिल्कुल जी जी जी। और नीतीश जी लगा कि अब शुरू से ही लालू जी तो राहुल गांधी की बैटिंग कर रहे थे। मिला जुलाकर अब यदि ये कुछ होता है तो मुझे फिलहाल अभी नहीं लगता है। देखिए पॉलिटिक्स में संभावनाओं का खेल जारी रहता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कोई जो नीतीश जी के बारे में ये कहा जा रहा है, तो जब भाजपा ही नहीं है मुखातिब तो मेल कैसे होगा? हालांकि अब फिर कहते हैं दरवाजा खोलना और बंद करना सिर्फ एक व्यक्ति का है, मोदी जी के हाँ। हाथ में, और जी। उनके लिए यदि बिहार में फिर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं,
और यदि भाजपा की दोस्ती हो जाती है तो कोई अप्रत्याशित तो होगा ही, लेकिन इससे भाजपा को भी यदि कोई आकलन है कि फिर उसी ढंग से जी। माहौल हो जाएगा, कितना ये जी, उनके जी। लिए फ्रूटफुल होंगे। हाँ। अभी सब तो बात का आकलन अच्छा, है। लेकिन एक बात तो तय है कि हमने देखा है कि जब 29 तारीख को बड़ी बैठक दिल्ली में जेडीयू की हुई थी और जब जेडीयू का कमान पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में आ गया है, तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। देखिए, वो नीतीश कुमार ने सरकार तो चला ही रहे थे और जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश जी हैं। नीतीश जी के अलावे जो लोग हैं उनके अपॉइंटी हैं। लेकिन घमासान शुरू हो गया है देखिए बिहार में। ना, घमासान एक बात आरजेडी और जेडीयू आप के बीच हमको लगी भिड़ंत हो गई है। फतेह बहादुर विधायक के बिल्कुल। बयान को लेकर आप कह जी, रही हैं जी, जी। कि बयान आया और नीरज कुमार भड़क गए। बीजेपी से ज्यादा भी तीखी प्रतिक्रिया आई। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, कह सकते बिल्कुल। हैं कि हाँ, वो एक सियासी दल- घमासान हाँ, तो हाँ, शुरू हो अभी गया पहले है। तो चंद्रशेखर जी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर रामचरित यदि भाजपा तो आलोचना कर रही थी और जदयू भी असहज था। जी, जी, जी। आपने लेकिन देखा इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई थी जितनी नहीं, तीखी नहीं, आप प्रतिक्रिया देखिए, अभी आई है। उस समय तो मुख्यमंत्री असहज थे। मुख्यमंत्री तक ने कहा था कि शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। तेजस्वी ने बजाबता मना किया था। कहाँ माने शिक्षा मंत्री? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। नहीं माने, अपने आप स्टैंड पर कायम रहे। उसके बाद भी उन्होंने बात की थी। बिल्कुल बात की है, कभी सुंदरकांड की बात की, कभी फिर किसी और कांड की बात की, लेकिन रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री ने अपनी समझ बना रखी है उसको वो दोहराते रहे हैं। बिल्कुल दोहराते। अब कल फतेह बहादुर ने बात कह दी। कोई अब पहली बार नहीं, वो पोस्टर लगा है, उससे पहले भी पोस्टर लगा, कल तो फिर उसी ढंग की बात की। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। इंडिया घटक दल में कभी कोई सनातन धर्म पर बोल रहा है। जी। कल राजद के लेकिन अब आरजेडी और जेडीयू विधायक ने कल मंदिर के महत्व पर बोल दिया बिल्कुल, बिल्कुल कि मंदिर का कोई अहमियत नहीं है, क्या कुछ कह दिया। तो आपने देखा उसी पर ना प्रतिक्रिया आई है नीरज कुमार की। मतलब अब खुले में बैटिंग हो रही है आरजेडी और जेडीयू की तरफ से। देखिए, दोनों दूसरे दल के अपना खिलाफ। है, दोनों अलग अलग दल है और जो दोनों दल की लेकिन अपनी। यहाँ गठबंधन की सरकार है, अरे देखिए, लेकिन खुले इशू में आलोचना। देखिए, इशू यदि कोई बाहर हो जाएगा, जी। अब कोई फतेह बहादुर ने यदि खुला सड़क पर प्रदर्शन किया, राबड़ी देवी के आपास पर पोस्टर लगाकर अपनी बात रखी, जी। तो हर दल ने अपनी जदयू की जो अपनी प्रतिक्रिया थी, जदयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि तनातनी तो कहा ही जा तनातनी सकता है। तो बिल्कुल, तनातनी तो है। ये कोई इस तरह से बात आती है तो, लेकिन दोनों दल अलग है। देखिए, जी। ये नीतीश कुमार तो खुद भी जी। कभी अपनी पहचान थोड़े छिपाते हैं, बहुत बार इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। लेकिन कह सकते हैं आप कि वो महागठबंधन में जो सत्तारूढ़ महागठबंधन में है उसमें सब ठीक ठाक है। अब कल की ही बात मैं आपको कहता हूँ, कल एक तारीख था, नववर्ष जी, था। जी। अब वो मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षा मंत्री गए थे कल, जी, जी, जी। सेकंड हाफ जब लौटे। हम्म। और इधर से उत्पाद मंत्री हैं सुनील कुमार राबड़ी जी को जन्मदिन पर देने गए थे। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन अब मुख्यमंत्री के यहाँ तो बगल में है, कोई नहीं आया नववर्ष पर उन्हें बधाई देने। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी राबड़ी देवी जी को कोई बधाई देने नहीं गए गए। जन्मदिन की, जी। अब पता नहीं फोन से हुआ होगा, हमें नहीं जानकारी है। हाँ, हाँ। बात तो नहीं आई कहीं बात तो दोनों नहीं से। आई, बिल्कुल। आजकल तो ट्वीट से दिया जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो भी नहीं सामने आया कि जी, ट्वीट जी, भी जी। किसी ने किया। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस थोड़ा तो देखिए, टेंशन है। विश्वास का संकट जब हो जाता है ना जी, कभी, जी। तो इस सब तरह की बातें होती हैं। बातें लेकिन होती फिर हैं, लालू जी जी। नीतीश जी दोनों हम्म। भाई हैं एक दूसरे को, दोनों ने एक राह बनाई भतीजे हैं, है, तेजस्वी। भतीजे हैं, तो जी। चलेगा ही, चलता रहेगा ऐसे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि मनोज झा ने साफ कह दिया है कि आज से लेकर 22 तारीख तक काफ़ी सक्रिय हो जाएंगी ये 3 केंद्र एजेंसियां, यानी कि ये 20 दिन जो है वो काफ़ी भारी है तेजस्वी यादव पर या बिहार की सरकार पर। देखिए, अब बिहार सरकार के पहले उप मुख्यमंत्री हैं, यदि जो जी। वो कह रहे हैं, अब 5 को नहीं अपियर होंगे तो फिर 10-11 तक दूसरा डेट आ जाएगा। फिर एक डेट में नहीं जाएंगे तो ईडी की कार्रवाई जो होती है जी। कि 7 नोटिस आप नहीं गए तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मनोज झा का जो आकलन इसी अंदाज में होगा मुझे लगता है। वो तो खुद तेजस्वी कह चुके हैं। देखिए, वो मनोज झा जो दल के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने आज चीज़ों को आज नए ढंग से परोसा भर, उसमें कोई नई बात, नया तथ्य नहीं है। और हर विपक्ष के जो नेता हैं जो ऐसी कार्रवाई, वहाँ भी तो आप देखिए ना, झारखंड में जेएमएम वैसे ही कह रहा है। तो जो नेता आरोप से घिरे हैं, जिस दल के नेता हैं, तो उनके समर्थक क्या कहेंगे? समर्थन थोड़े करेंगे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई को। वो तो केंद्र सरकार पर हमला करेंगे जैसा मनोज झा कर रहे हैं। कह दिया है, फाइल भी निकल गई है। अरे फाइल तो उनको जानकारी होगी तो कह रहे होंगे, उनकी जानकारी को हम जी।
कैसे चुनौती देंगे? जी जी जी। और फाइल कहीं बीजेपी दफ्तर में रखी होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फाइल तो कहीं जो कार्रवाई करता है जी, वहाँ जी, रहती है। जी, जी। कहने भर की बात है, कहने भर इसको की की बात बात है जी। वो। अब विपक्ष में है तो आरोप ही न लगाएंगे, वो जी। क्या करेंगे? या फिर जनता को मैसेज देने के लिए कि देखिए केंद्र सरकार तंग कर रही है। आरोप अपनी जगह है, साक्ष्य अपनी जगह है। अब जो आरोप है उसको तो मीट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ईडी से मीट करना होगा, फिर आगे कोर्ट में मीट करना होगा, तभी ना आरोप से बड़ी बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, जो हो, बिल्कुल। चाहे वो तेजस्वी हो, हेमंत सोरेन हो, या तो अरविंद देखिए केजरीवाल अब तो हो, वहाँ जी। देखिए उत्पाद नीति घोटाले में तो दो अभी जी। संजय सिंह और वहाँ जी। सिसोदिया जेल की हवा खा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब उसी तरह से लोग को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे, तेजस्वी यादव भी तो जाएंगे। तेजस्वी यादव अपने दूसरा ही तो जी। मामला है, बिल्कुल बिल्कुल। ये लैंड फॉर जॉब वाला केस है। हम्म। और फिर है कि भाई आपने अवैध तरीके से संपत्ति, यही ना ईडी ने जी, जी, जी। उनके खिलाफ आरोप तैयार किया है। तो इसलिए अब इस सब कुछ आरोप प्रत्यारोप मनोज झा के बिल्कुल, आज जी। के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जी। बातें कही है उन्होंने, कोई नई बात नहीं है और उसका कोई राजनीतिक महत्व भी मैं नहीं मानता राजनीतिक हूँ। महत्व नहीं मानते हैं जी। तो सिर्फ एक जी। आरोप भर है, आरोप जवाब भरे जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हमने चर्चा की है कि आखिर मनोज झा ने आज पीसी में जो बड़ा दावा कर दिया है। हमने सवाल पूछा कि क्या आरजेडी को अब डर लग रहा है, तो हमने आज इस पूरी पीसी को आपके लिए डिकोड करने की भी कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।